वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो भी प्रीपोजिशंस पूछे गए हैं। तो ये सभी सीजीएल, सीएचएसएल और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में आए हुए हैं। और देखिए, आप लोग को प्रीपोजिशन में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ पड़ी हुई है और आप उन्हें देख कर अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन कहता है ही स्लिप्ड डैश हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। देखिए, आपको क्वेश्चन को विजुअलाइज करना आना चाहिए। ओके, देखिए इसमें कुछ बुरी आदत मतलब से उसने क्या किया, कुछ पीने उने का आदत लग गया उसको। ही स्लिप्ड डैश हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड। तो ये जो स्लिप्ड है इसके साथ हमारा ऑफ आता है। सॉरी, स्लिप्ड ऑफ पहले दिया है इसलिए कि मैंने भी गलत कर दिया, आप मत गलत कीजिएगा। स्लिप्ड के साथ जो है वो इनटू प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है? इनटू प्रीपोजिशन। ओके, आपको ये याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ऑल इज़ नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर। देखिए, पहले तो आप थोड़ा हिंदी करके इसको समझिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। फिर देखिए, डाउन तो होगा नहीं ऑप्शन, ये कभी नहीं होगा। फिर देखिए आता है टू, टू भी नहीं होगा, टू अलग प्रीपोजिशन में यूज होता है। ठीक है, या तो इन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है। ऑल इज नॉट विल इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, आप इन मार दीजिएगा, पक्का मार दीजिएगा, बट यू विल रॉन्ग। ओके, इन भी यहाँ पे नहीं होगा। ओके, ऑल इज नॉट वेल ऑफ होगा, यहाँ पे ऑफ सही हो जाएगा, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा। ऑल इज नॉट वेल ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर, सब कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा नहीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए, इसका जवाब तो आप बहुत ही आसानी से दे दीजिएगा, लेकिन जिनको रूल्स पता नहीं है वो मिस्टेक कर जाएंगे। आई विश आई वर अ पेन। ओके, आई विश आई वर अ पेन। देखिए, अगर कोई इच्छा जाहिर कर रहा है अपना इफ़ लगा के या फिर जो भी विश लगा हो, ठीक है, तो उस टाइप के सेंटेंस में आप लोग वेयर का यूज़ कीजिए। ओके, हमेशा आपका करेक्ट होगा। और इस टाइप के सेंटेंस आते हैं एग्जाम्स में, हमेशा आप वेयर का यूज़ करेंगे, वाज का कभी भी नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। ही वॉज डैश एंग्री टू स्पीक टू मी। इसका पढ़ने से मतलब पता चल रहा है कि वो जो है बहुत गुस्सा था मुझसे बात करने के लिए, करने के दौरान। तो क्या होगा यहाँ पे? सो होगा, सो तो कभी भी नहीं होगा। देखिए, जो जो नहीं हो सकता है उसको पहले आप छांट के हटा दीजिए। सो नहीं होगा, ठीक है। ही वॉज सो एंग्री टू स्पीक टू मी, नो, सो नहीं होगा। दैट, दैट तो कभी होगा नहीं, दैट का अर्थ नहीं बैठ रहा है। सच, सच भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार बैठ नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे टू हो जाएगा। ओके, ही वॉज टू एंग्री टू स्पीक टू मी। ओके, और ये जो टू जो है ना वो निगेटिव अर्थ देता है। ओके, टू जो है एवरी टाइम निगेटिव अर्थ देता है। वह इतना गुस्सा था कि मुझसे बात नहीं करना चाहता था, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। ही वॉज टू एंग्री टू स्पीक मी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिज वर्ड्स वेर हार्डली डैश विद दैट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग द मार्केट। तो कह रहा है कि उसके जो शब्द थे वह बहुत मुश्किल से सुनाई दे रहे थे, इस टाइप का ये अर्थ दे रहा है ना, क्योंकि बाजार में बहुत शोर था। तो लेजिबल तो कभी भी नहीं होगा, इलिजिबल होगा ये भी नहीं होगा, इंटेलिजिबल होगा ये भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे शाउटिंग बोला है, शाउटिंग वर्ड बोला है, इसका मतलब क्या है कि बाज़ार में शोर शराबा हो रहा था और उसका आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। तो यहाँ पे ऑडिबल आपका हो जाएगा। ऑडिबल का मतलब होता है सुनने योग्य। ऑडिबल का क्या मतलब होता है? सुनने योग्य। यहाँ पे हार्डली लगा हुआ है, नहीं तो हार्डली अगर नहीं रहता तब इनऑडिबल रहता। हार्डली मतलब होता है ना के बराबर, ये निगेटिव सेंस देता है। ओके, आपको देखिए धीरे धीरे पढ़िए और अर्थ अच्छे से स्पष्ट करते हुए चलिए, वरना फ्यूचर में आपको फिर से दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो हार्डली जो है निगेटिव अर्थ देता है, इसलिए कि हमारा ऑडिबल सही हो जाएगा। ओके, हिज वर्ड्स वेर हार्डली ऑडिबल विद दैट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। देखिए, इसमें कह रहा है द पैसेंजर कार सेल्स शोड डिक्लाइन डैश 7% to 5.6%। तो देखिए यहाँ पे विथ सही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे तुलना हो रही है ना, इससे इसकी तुलना हो रही है। फ्रॉम, फ्रॉम अर्थ दे सकता है, टू डिक्लाइन टू 7 टू, जी नहीं जी नहीं जी नहीं, यहाँ पे टू ऑलरेडी लगा हुआ है,
यहाँ पे एक से ज़्यादा टू नहीं आएगा। ओके, डिक्लाइन ऑफ, नो नो नो, डिक्लाइन ऑफ का कोई अर्थ नहीं बैठ रहा। ओके, तो द पैसेंजर कार सेल्स सोड डिक्लाइन फ्रॉम हो जाएगा। ओके, फ्रॉम का मतलब से होता है और यहाँ इससे इसकी तुलना हो रही है तो आप फ्रॉम लगा सकते हैं। ओके, द पैसेंजर कार सेल्स सोड डिक्लाइन फ्रॉम 7 to 5.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द न्यू सफारी स्टोर में, अब सफारी स्टोर में किसके है, उसके बाद किसी कंपनी का होगा। महिंद्रा हैज़ मोर लिवरेज इन इंक्रीजिंग द सेल्स। अब देखिए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन होगा, विथ होगा कि एट होगा कि ऑन होगा कि इन होगा। देखिए आई थिंक ऑन तो कभी भी होगा नहीं, ऑन का अर्थ नहीं दे रहा है। ओके, आपको देखिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए तभी आप पकड़ पाइएगा। फिर कह रहा है इन द न्यू सफारी स्टोर, नो नो नो। फिर क्या था, एट द न्यू। देखिए एट आपका हो सकता है, विथ हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे विथ सही हो जाएगा। विथ मतलब के साथ, इस टाइप का अर्थ देता है, ठीक है। तो विद द न्यू सफारी स्टॉर्म महिंद्रा हैज़ मोर लेवरेज इन इंक्रीजिंग द सेल्स, ये स्पष्ट अर्थ दे रहा है। ओके, ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैनी तमिल स्पीकिंग श्रीलंकन्स, कई सारे जो तमिल स्पीकिंग श्रीलंकन्स थे, डैश फ्रॉम द आइलैंड्स टू एस्केप। देखिए यहाँ पे भागने जैसा अर्थ बता रहा है ना, एस्केप द मिलिट्री एंड इट्स एट्रोसाइट्स सिटीज। ओके, सॉरी। तो देखिए आपका एक ऑप्शन पकड़ने का और एक तरीका हो सकता है, आप ऑप्शंस पे जाइए और फिर आप पकड़ लीजिएगा। ऑप्शंस भागने का अर्थ दे रहा है, फ्ली, फ्लोन, फ्लेड, ये सभी भागने का सेंस देता है। ओके, फिर भी भागने का सेंस देता है तो यहाँ पे कौन सा होगा ये मायने रखता है ना। देखिए इसको पढ़ने से आपको पता चल रहा है किस टेंस में है। मैनी तमिल स्पीकिंग श्रीलंकन्स डैश फ्रॉम द आइलैंड्स टू एस्केप। आई थिंक ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है ना, तो फ्लोन, फ्ली, फ्लोन, भीतरी, नो नो, ये सही नहीं होगा। सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट में कोई घटना हुई थी, श्रीलंकन्स लोग भाग गए थे, तो फ्ली ये सिंपल प्रेजेंट में ये नहीं होगा। फ्लेड, जी हाँ, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, फ्लेड होगा। ओके, सिंपल पास्ट का सेंटेंस दे रहा है तो इसलिए हमारा फ्लेड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए, दे रिच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन। देखिए फर्स्ट टाइम मैंने इसमें क्या किया था, पास्ट परफेक्ट मार दिया था, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस दे दिया था जो कि मेरा गलत हो गया था। ओके, यहाँ पे देखिए ध्यान से बिफोर लगा हुआ है। बिफोर और आफ्टर का जो पास्ट में एक आता है सेंटेंस, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आफ्टर लगा रहे तो आप पास्ट, जो पहले काम होता है उसमें आप पास्ट परफेक्ट लगाइए, जो बाद में काम होता है वो उसमें आप सिंपल पास्ट लगाइए, ठीक है। दो काम अगर पास्ट में हुए हों तो एक जो पहले ख़त्म हो रहा है, जो पहले ख़त्म हो गया उसमें आप क्या लगाएं, पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में ख़त्म होता है उसमें आप सिंपल पास्ट लगाइए। देखिए चलिए यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। दे रिच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, इसमें आप सिंपल पास्ट लगाएंगे क्योंकि बिफोर का जो बिफोर में आप क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं सिंपल पास्ट। ओके, यहाँ पे देखिए हैड बीन अराइव्ड, जी नहीं, ये तो होगा नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वाज लेफ्ट इनकरेक्ट होता है। ओके, ये इनकरेक्ट है। हैड लेफ्ट आप दे सकते थे, बट देखिए हेड लेफ्ट आप दे सकते थे, बस इस हिसाब से होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है और ये बहुत ट्रिकी ऑप्शंस हैं मैंने रखे हैं, आप उम्मीद है आप लोग कमेंट में दे देंगे इसका जवाब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो सॉरी फॉर दैट। एंड चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिए, सीखते रहिए। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।